नमस्कार मित्रों, मैं शिव प्रसाद अभिनव कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए आज हम अपनी इस हिंदी व्याकरण की कक्षा में आगे अध्ययन करते हैं। इससे पिछली क्लास में हम स्वर संधि का अध्ययन कर रहे थे और स्वर संधि के अंतर्गत हमने पहली स्वर संधि दीर्घ स्वर संधि का अध्ययन भली भांति कर लिया था। आइए आज हम उसके आगे अध्ययन करते हैं गुण संधि का। तो स्वर संधि के अंतर्गत हम दूसरी संधि का अध्ययन करेंगे, गुण स्वर संधि का। गुण संधि देखते हैं मित्रों, ये गुण संधि है क्या, इसमें किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम गुण संधि के सूत्र की चर्चा करते हैं। यदि इसके संस्कृत सूत्र की चर्चा करें तो गुण संधि का जो हमारा संस्कृत सूत्र है वह है हमारा आदि गुण। क्या है मित्रों? गुण। यदि मित्रों हम आद गुणे को देखें तो आद गुणे का के अंतर्गत हम कह सकते हैं, यदि हमारे पूर्व पद के अंत में अ या दीर्घ आ आए, इसके बाद हमारा ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए, तो इन दोनों के योग से हमारा आई हो जाता है। स्पष्ट है मित्रों? दूसरा देखते हैं, यदि हमारा प्रथम पद के अंत में अ या आ आए, उसके बाद उ या उ आए, तो इन दोनों के योग से हमारा औ हो जाता है। स्पष्ट है? क्यों हो जाता है मित्रों? हम जब वर्णमाला का अध्ययन कर रहे थे तो वहाँ पर हमने स्वरों का अध्ययन किया था और स्वरों के अध्ययन में भी हमने संयुक्त स्वरों का अध्ययन किया था और वहाँ पर हमने देखा था संयुक्त स्वर जो कि हमारे दो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से बनते थे, वो इन्हीं दोनों के योग से बन रहे थे। तो इसी कारण से अ और ई के योग से ऐ होता है, आ और उ के योग से औ होता है। आइए आगे देखते हैं मित्रों, तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट कहता है, यदि अ या आ के बाद हमारा री आए। देखिए मित्रों, संस्कृत की वर्णमाला में हमारा दीर्घ री भी होता है और ली भी होता है, जहां पर हम देखते हैं कि आ के बाद यदि री या दीर्घ री आए तो उनके योग से हमारा क्या होता था? अर होता था, और अ के बाद यदि ली आता था तो हमारा अल हो जाता था। किंतु यहाँ हमारी हिंदी है और हिंदी की वर्णमाला में हमने दीर्घ री का अध्ययन नहीं किया है और ना ही हमने लरी का अध्ययन किया है। स्पष्ट है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके योग से हमारा क्या हो जाता है? अर हो जाता है। रा हमारा आधा है, स्वर रहित है। स्पष्ट है मित्रों? तो हमें आद गुण के अंतर्गत इसी का अध्ययन करना है। स्पष्ट है? तो यहाँ पर हमको तीन चीजें मिली हैं, एक तो ए की मात्रा, एक औ की मात्रा, और अर की बात करें तो अर में अधिकांशतः हमको रेफ मिलता है। तो हम कह सकते हैं पहचान के तौर पर कि एक चुटिया अर्थात एक मात्रा गुण संधि। पहचान के रूप में क्या कह सकते हैं मित्रों? एक मात्रा गुण
एक मात्रा गुण संधि या एक चुटिया गुण संधि। आइए मित्रों, ये तो हमने समझ लिया आदि गुण का। तो इसके यदि नियम की चर्चा करें तो नियम हमारा सब यही है, और उस नियम को पूर्ण रूप से विस्तृत रूप से लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम कह सकते हैं कि यदि प्रथम पद के अंत में अ या आ आए और उसके उपरांत दूसरे पद का प्रथम वर्ण हमारा ह्रस्व ई या दीर्घ ई हो तो उनके योग से अय हो जाता है। और यदि हम कहें दूसरे नंबर पर कि प्रथम पद के अंत में अ या दीर्घ आ आए और उसके उपरांत हमारा ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो उनके योग से औ हो जाता है। और यदि हम तीसरे परिवर्तन पर चलें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि अ आ के बाद यदि री आता है तो उनके योग से अर हो जाता है। स्पष्ट है मित्रों? चलिए आइए इनके उदाहरण को देख लेते हैं। उदाहरण देख लेते हैं और उदाहरण से हमारा स्पष्ट हो जाएगा उदाहरण कि हमें क्या क्या यहाँ पर देखना है। तो उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं जैसे देवधन इंद्र। देवधन इंद्र, अब हमें पता है कि प्रथम पद के अंत में अ या आ ही आना है। यहाँ तो वाह है, लेकिन वाह में हमारा अ छुपा हुआ है, पहले उसको हम अलग कर लेते हैं। वाह हटाया तो यहाँ से हमारा आ बाहर आ गया, यहाँ से ह्रस्व ई और बाद वाले को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। अब हमें पता है इन दोनों के योग से हमारा क्या हो रहा है? अय हो रहा है। अब हमें पता है यदि किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर आता है तो वह स्वर उस व्यंजन पर लग जाता है या उस स्वर की मात्रा उस व्यंजन पर लगकर उस व्यंजन को पूर्ण कर देती है। यहाँ लग जाएगा। अब वा पे एक ही मात्रा लग जाएगी। हमने देखा है कि एक मात्रा गुण संधि। क्या हो गया मित्रों? देवेंद्र हो गया। आगे अन्य उदाहरण देखते हैं। अन्य उदाहरण में जैसे हमने कह दिया नरधन इंद्र। नरधन इंद्र, यहाँ पर अ, यहाँ पर ई, यहाँ से हमारा क्या निकलेगा? आ निकलेगा, यहाँ से हमारा ई निकलेगा, क्या हो जाएगा? आई। अब यहाँ आधा रा बचेगा, आपको पता है, देख लेते हैं। और यहाँ शेष बचा, इसको यहाँ जोड़ दिया जाएगा। जैसा कि आपको हमने बताया है कि यदि अधूरे व्यंजन के बाद कोई स्वर आता है तो उस स्वर की मात्रा उस व्यंजन पर लग जाती है। तो क्या हो जाएगा मित्रों? नरेंद्र हो जाएगा। ठीक है मित्रों, आगे अन्य उदाहरण में देख लेते हैं। इसको मिटा दिया जाए। जैसे गणधन ईश, क्या हो जाएगा मित्रों? यहाँ से हमने ह्रस्व आ बाहर लिया, यहाँ से दीर्घ ई बाहर लिया और ह्रस्व आ और दीर्घ ई मिलकर भी हमारा क्या होगा? अय ही होगा। ठीक, और क्या हो जाएगा? ये गणेश हो जाएगा। चलिए अन्य उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे हमने कह दिया पर धन उपकार। अब यहां मित्रों
उसी प्रकार से हम यहाँ से आ बाहर ले लेंगे और यहाँ से ऊ स्वर मिला है उसको बाहर ले लेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। हमको पता है आ और ऊ क्या हो जाता है, औ हो जाता है और इसकी मात्रा रा पर लग जाएगी, रा को पूरा कर देगी, क्या हो जाएगा मित्रों, परोपकार हो जाएगा। स्पष्ट है मित्रों, क्या हो जाएगा हमारा, परोपकार हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे जैसे हमने कह दिया गंगाधन ऊर्मी, गंगाधन ऊर्मी। अब यहाँ दीर्घ ऊ, यहाँ दीर्घ आ बाहर निकाल लेते हैं, गा को आधा कर दिया और यहाँ से इसका स्वर दीर्घ आ बाहर ले लिया, यहाँ से दीर्घ ऊ बाहर ले लिया और बाकी जो कहते हैं छोड़ दिया। अब हमको पता है इनके योग से क्या होना है, अवही होना है और ये व्यंजन को लगकर पूरा कर देगा, क्या हो जाएगा, गंगोर्मी। क्या हो जाएगा मित्रों, गंगोर्मी। ठीक है, आगे अन्य उदाहरणों को भी देख लेते हैं। जैसे हमने कह दिया देवधन ऋषि, देवधन ऋषि कह दिया। अब मित्रों वाह है, चलिए वाह का अलग अलग कर दिया जाए। अब आ और री मिलकर हमारा क्या होता है मित्रों, अरही होता है। दीर्घ आहु या हर्ष आहु उसके बाद री आए तो इन दोनों के योग से अर हो जाता है। और हमें पता है कि हर्ष स्वर, हर्ष कह रहे हैं कि किसी अधूरे व्यंजन के बाद यदि कोई स्वर आता है तो वह स्वर उस व्यंजन को पूरा कर देता है, और रा के बाद यदि कोई स्वर आए तो रा को पूरा कर देगा, लेकिन रा के बाद कोई स्वर नहीं आया है तो रा क्या होगा, यदि रा के बाद कोई स्वर नहीं आता है तो रा अपने बाद आए हुए व्यंजन के ऊपर रेफ हो जाता है, अपने बाद आए हुए व्यंजन के ऊपर मात्रा के रूप में लग जाता है, अर्थात ये रा जाकर के यहाँ बैठ जाएगा। स्पष्ट है, तो क्या हो जाएगा, ये वा तो पूरा हो गया आ से और यहाँ पर जाकर के ये रा लग गया, क्या हो गया मित्रों, दे वर्षी हो गया। स्पष्ट है मित्रों, क्या हो गया, दे वर्षी हो गया। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। अब मित्रों यहां दीर्घ आ हमको मिलेगा, और यहां हमारा मित्रों क्या है, री है, और इसको ऐसे ही रख दिया। आ और री मिलकर हमारा फिर पुनः वही क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। आ अपने से पहले आए हुए व्यंजन को पूरा कर देगा, और रा के बाद यदि कोई व्यंजन नहीं है तो रा अपना कोई स्वर नहीं है तो रा अपने बाद आए हुए व्यंजन के ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, महर्षि। स्पष्ट है मित्रों, देवर्षि, महर्षि, राजर्षि, तो ये सभी क्या है, इसी के उदाहरण हैं। परोपकार, परमोत्कर्ष, गणेश, राकेश आदि बहुत से उदाहरण इसके हमारे हैं मित्रों। खगेश है, महेश है, लोकोत्सव है, तमाम उदाहरण हैं। महाधन उदय, महोदय हो गया, ठीक है ना मित्रों, बहुत सारे इसके उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए इसकी हम पहचान देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम एक बार में इसको देखते ही कह सकते हैं कि यह हमारी क्या संधि है, यहाँ हमारी गुण संधि है। मित्रों हम इसकी हम पहचान देख लेते हैं। हम इसकी पहचान की चर्चा कर रहे थे कि देखते ही हम कैसे कह सकते हैं कि इसमें हमारी गुण संधि है। देखिए मित्रों,
यहाँ पर कुछ उदाहरण देखे और कुछ उदाहरणों में हमने देखा कि दूसरे या तीसरे वर्ण पर हमारी एक मात्रा लगी हुई है। दूसरे या तीसरे वर्ण पर एक मात्रा, एक ही मात्रा या ओ की मात्रा। तो पहचान के स्वरूप में हम कह सकते हैं, पहचान के लिए कह सकते हैं कि यदि किसी शब्द पर, यदि किसी शब्द पर दूसरे या तीसरे वर्ण पर या के लिख देते हैं, यहाँ पर ज्यादा बेटर होगा। यदि किसी शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर एक ही मात्रा या औ की मात्रा लगी हो तो वहां प्राय गुण संधि होती है। वहां प्राय गुण संधि होती है। जैसे मित्रों कई उदाहरण है यहाँ पर। जैसे हमने कह दिया भाग्योदय, भाग्य धन उदय, भाग्योदय। देखिए यहाँ पर ओ की मात्रा। हमने कह दिया नरोत्तम, नर धन उत्तम। हमने इसी प्रकार से या इसी प्रकार से उदाहरण और देख लिया जाए, नरेश, नर धन ईश, नरेश। परोपकार, परोपकार। देखिए यहाँ पर प्रत्येक वर्ण पर हम देख रहे हैं कि दूसरे या तीसरे वर्ण पर क्या है, ओ की मात्रा या एक ही मात्रा लगी हुई है। इनको हम देखते ही पहचान सकते हैं कि यहाँ पर हमारा कौन सी संधि है, यहाँ हमारी गुण संधि है। इसी प्रकार से जैसे हमने कह दिया महोदय, महाधन उदय महोदय। चलिए ये तो रही हमारी ओ और ए की मात्रा को लेकर के पहचान। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट देखते हैं कि हम कह सकते हैं कि हमने देखा कि अंतिम वर्ण पर रेफ आया, यहाँ भी आया लेकिन बीच में ओ की मात्रा आई है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं, देखते ही बता सकते हैं कि यदि किसी शब्द के, यदि किसी शब्द के अंतिम वर्ण के ऊपर क्या लगा हो मित्रों, रेफ लगा हो, रेफ लगा हो तो वहां प्राय क्या होगा मित्रों, गुण संधि होगी। तो वहां प्राय गुण संधि होगी। उदाहरण के रूप में जैसे हमने कह दिया राजर्षि, राजधन ऋषि, राजर्षि अंतिम वर्ण पर, देवर्षि, देवधन ऋषि, देवर्षि, महर्षि, महाधन ऋषि, महर्षि। तो यहाँ भी देखिए अंतिम वर्ण पर हमारा क्या आ रहा है, रेफ आ रहा है। और इसको मित्रों हम देखते ही पहचान सकते हैं कि यहाँ हमारा गुण संधि है। तो मित्रों हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे।
ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।